ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲੀ ਸੌਰਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है दोस्तों, चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलना। जिस तरह की दोस्तों सब तो पहला आ जाओ भाग क यानी कि भाग क आ जाओ तुहाडा ते प्रश्न नंबर पहला आ जाओ तुहाडा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, ऊ की मात्रा वाला शब्द चुने। ऊ की मात्रा वाला शब्द केड़ा दोस्तों? ग ऑप्शन यानी कि चुनना। ठीक है दोस्तों, चुनना शब्द आ जाऊगा इसका आंसर। ई की मात्रा वाला शब्द चुने, उत्तर की होगा दोस्तों ई, जेड़ा ई केड़ी मात्रा ते लग्या है पिता। ठीक है दोस्तों, पिता आ जाऊगा इसका आंसर। प्रभु शब्द का परिवारवाची शब्द चुने। हाँ जी दोस्तों, प्रभु का शब्द की होगा? भगवान। ठीक है दोस्तों, ग ऑप्शन आ जाए तो भगवान। पानी शब्द का परिवारवाची शब्द चुने। पानी का की होगा दोस्तों? जल। ठीक है दोस्तों, क ऑप्शन हो जाएगा जल। उनका जन्म बनारस में हुआ, वाक्य में संज्ञा शब्द चुने। वाक्य में संज्ञा शब्द चुनना है दोस्तों, जिमें कि उत्तर आ जाए तो बनारस। ठीक है दोस्तों, ग ऑप्शन आ जाए तो बनारस। राहुल ने मेहनत करने की ठान ली, वाक्य में संज्ञा शब्द चुने। उत्तर की हो दोस्तों तुहाडा, जिवें कि दोस्तों उत्तर दिता गया है ग ऑप्शन बनारस। ठीक है दोस्तों, ये आ जाऊगा उत्तर तुहाडा। उत्तर तुहाडा दोस्तों ये स्पैलिंग मिस्टेक हुई है, इत्थे उत्तर आ जाए तुहाडा बनारस। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इत्थे थोड़ा जिहा मिस्टेक हुई है, जिवें कि दोस्तों ये इत्थे नहीं आना सी, जिवें कि इत्थे इसकी थां ते होर कुछ आना सी। ये दोस्तों अपनी नोटबुक विच देख लेना इसका उत्तर की होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा गलत है, तुसीं वेख लेना की होगा उत्तर इसका। तो दोस्तों अगे आज तुहाडा 7वां क्वेश्चन, राजा शब्द का लिंग परिवारवाची परिवर्तन क्या होगा? दोस्तों क्या होगा? रानी। ठीक है दोस्तों, ग ऑप्शन हो जाए तुहाडा रानी। कदम शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा? कदम का जो दोस्तों कदमों। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। हाँ जी दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है, जिसमें कि बच्चे किसकी आहें मिटाना चाहते हैं? दोस्तों दुखियों की। ठीक है दोस्तों, उत्तर की होगा तो ख ऑप्शन दुखियों की। कविता प्रार्थना में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। ठीक है दोस्तों, ग ऑप्शन आ जाए तो भगवान से। कविता इंद्रधनुष में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? दोस्तों कविता इंद्रधनुष में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? ये दोस्तों तुसी देख लेना अपनी नोटबुक विच, इसका उत्तर की होगा। तो सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? दोस्तों समोसे जैसा, अंडे जैसा, धरती जैसा, चिड़िया जैसा। दोस्तों उत्तर की होगा तो ये भी दोस्तों अपनी नोटबुक विचों वेख लेना। तो दोस्तों दस्सण वाले कमेंट बॉक्स विच दस देना कि इसका उत्तर की होगा। आपां हार्ट दे देंगे एक, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग सके कि इसका उत्तर की होगा। ठीक है दोस्तों, तीजे का ते चौथे का। तो अगे आज दोस्तों प्रश्न नंबर पहला, अगे पहले का तीजा पार्ट। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आ जिस परिश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है? परिश्रम शब्द का दोस्तों उत्तर की होगा तो मेहनत। मेहनत ऑप्शन हो जाएगी तो ख ऑप्शन। तो अगे आ जो मार्ग शब्द का क्या अर्थ होगा? राह, यानी कि राह रास्ता। ठीक है दोस्तों, मार्ग शब्द का अर्थ राह होगा। बालक शब्द का क्या अर्थ होगा? बच्चा। निम्नलिखित पदार्थ को पढ़कर उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, उत्तर देना है ना, जिसमें कि आसमान में कौन उमड़ कर आया है? दोस्तों काले मेघ, यानी कि काले बादल। ठीक है दोस्तों, तो कौन हरा भरा दिखाई दे रहा है? प्रकृति। वर्षा थमने पर कौन महक रहा है? धरा महकी। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता में ली गई हैं? दोस्तों ये नोटबुक विच वेख लेना किहड़ी कविता विच दित्ती गई है। दस्सण वाले दोस्तों आपां हार्ट देवांगे कमेंट बॉक्स दे विच। धारा शब्द का क्या अर्थ होता है? दोस्तों धारा शब्द का उत्तर आ जाएगा तो धरती। तो अगे आ जाए दोस्तों, घर शब्द का वचन परिवर्तन करें। घर शब्द का वचन परिवर्तन करना है, ये भी दोस्तों देख लेना। तो दोस्तों अगे आ जाए, पुत्र शब्द का लिंग परिवर्तन करें, पुत्री। अमीर शब्द का विपरीत शब्द लिखें, गरीब। कानम शब्द के वर्णों को उचित कम में रखकर नया शब्द बनाएं। मकान इसका उत्तर आ जाए दोस्तों, प्रभु शब्द का परिवारवाची शब्द लिखें, ईश्वर। तो अगे आए दोस्तों चौथा पार्ट पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न होगा जिस धर्म में र आधा है या पूरा। ठीक है दोस्तों, धर्म में जोड़ा आधा है या पूरा र
यानी कि ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ इसके ਵਿੱਚ ਰਾ जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ है ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰ किन्नवा है यानी कि आधा है या पूरा। ठीक है दोस्तों, आधा इसका आंसर आ जाऊगा। प्रकार शब्द में र आधा है अथवा पूरा है दोस्तों, इत्थे आ जाओ पूरा। ठीक है दोस्तों, तो अगे आ जाओ लकपे शब्द को उचित क्रम में रख कर सार्थक शब्द बनाए दोस्तों। कपिला इसका आंसर आ जाऊगा। तो अगे आ जाऊगा मेतन शब्द का उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाए मेहनत। ठीक है दोस्तों, मेहनत इसका आंसर है। जो प्रधान प्लस मंत्री को जोड़कर नया शब्द बनाए प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो अगे आ जाओ भाग ख आ जाओ प्रश्न नंबर 2 जिस दे विच दोस्तों प्रश्न उत्तर होंगे। कोई भी 8 प्रश्न के उत्तर देना ना, 1 अंक के 1 क्वेश्चन होगा तुहाडा। राहुल कैसा आदमी था? राहुल एक गरीब आदमी था। राजा को रास्ते में कौन मिला? राजा को रास्ते में एक ठग मिला। ठीक है दोस्तों, ठग मिला सी। मुनि ने राहुल सबसे पहले क्या मांगा? मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी दोनों आंखें मांगी। ठीक है दोस्तों, कवयित्री किस घाटी का पत्थर बनाना चाहती है? दोस्तों कारगिल की घाटी। नगर कीर्तन किन की अगुवाई में होता है? दोस्तों नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में होता है। कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम था? दोस्तों उत्तर की हुआ तो ईमानदार बालक का नाम शंकर है। दोस्तों शंकर इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? दोस्तों उत्तर की हुआ तो बैंगन। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है दोस्तों, पूर्व दिशा से निकलता है या फिर उगता है, एक ही गल है। चिड़िया का घोंसला किस चीज़ बना था? किस चीज़ से बना था दोस्तों? चिड़िया का घोंसला कार्बनिक सामग्री जैसे टहनी, घास और पत्ती आदि से बना होता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन तुहानूं करा दिते हैं। इन्हां विचों तुसीं कोई भी 8 क्वेश्चन कर सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगे आ जाओ तुहाडा प्रश्न नंबर 3 किन्नी 3 प्रश्न के उत्तर दें। 3 प्रश्न के उत्तर देना जो कि दोस्तों तुहाडे 4-4 अंकों के होंगे। जिमें कि पहला प्रश्न आ जाए तुहाडा बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं? बच्चे देश के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में चारों ओर हरियाली हो, हर घर में खुशहाली और हमारा देश आगे ही बढ़ता जाए। मुनि द्वारा हाथ मांगने पर राहुल ने क्या सोचा? दोस्तों दूजा क्वेश्चन है तुहाडा ते उत्तर होगा तुहाडा जब मुनि ने राहुल से उसको 2 लाख देने के बात करते हो उसके दोनों पैर मांग लिए तो जय सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर भी नहीं सकेगा। फिर पैरों के वह ना तो को आ सकेगा ना ही जा सकेगा, इसलिए उसने सोचा कि वह पैर नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, नहीं देगा। तो अगे आ जाऊगा तीजा क्वेश्चन तुहाडा अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है? उत्तर तुहाडा आऊगा दोस्तों अखबार पढ़ने से दिमाग तेज होता है तथा सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, और जब हम लगातार कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें याद करने एवं समझने से आसानी होने लगती है। रोज़ाना अखबार पढ़ने एक अच्छी आदत है और इससे हमारे आसपास हो रही घटनाएं एवं देश दुनिया की खबरों की जानकारी मिलती रहती है और हम हमेशा अपडेट रहते हैं। कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर दोस्तों तुहाडा हो जो कुमारी कालीबाई ने सेंगाबाई की रस्सियों काट दी जिससे वह भागने में सफल हो गई। अंग्रेजों ने गुस्से में आकर कालीबाई पर गोलियां चला दी। कालीबाई ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। ठीक दोस्तों, तुसीं 4 क्वेश्चन कर सकते हो। 5 क्वेश्चन तुहानूं दिते हुए हैं जिमें कि साइकिल चलाने का क्या लाभ है? दोस्तों ये भी तुसीं क्वेश्चन कर सकते हो। इन्हां 5 विच दोस्तों तुसीं कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो जो भी तुहानूं सौखे लगते हैं। तो दोस्तों अगे आ जाओ भाग ग प्रश्न नंबर 4 होगा जिस दे विच पहला प्रश्न हो जाए तुहाडा किन्हीं 3 प्रश्नों के 3 शब्दों का अनुवाद हिंदी में अनुवाद करें। जिमें दोस्तों 3 करने हैं ना। हत्थ जन्म दुकान बच्चे अंब। दोस्तों 3 कोई भी कर सकते हो तुसीं। इन्हें जिमें कि पंजाबी दे विच दिते गए हैं, कोई भी 3 तुसीं हिंदी दे विच ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। जिमें कि हत्थ दा जो हाथ, जन्म का जन्म, दुकान बच्चे
अंब आम। ठीक है दोस्तों, तो अगे आ जाओ प्रश्न नंबर चौथा। किसी एक वाक्य का अनुवाद हिंदी में करें। पुराने समय की गल है। उत्तर दोस्तों तुहाडा आ जाओ प्राचीन समय की बात है। उन्होंने स्कूल गंगा पार सी, उनका स्कूल गंगा पार था। तो दोस्तों इसी तरह ही प्रश्न नंबर पंजवां। किन्हीं 5 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। 5 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। जिमें कि दोस्तों पहला आ जाओ दोस्तों जिगर का टुकड़ा। बच्चे अपनी माँ का जिगर का टुकड़ा होते हैं। गुदड़ी का लाल। दोस्तों उत्तर क्या आ जाओ तुहाडा गुदड़ी का लाल। गुदड़ी के लाल पंकज ने अपनी काबिलियत से एक बहुत व्यापार खड़ा कर दिया। स्वर्ग सिधारना, त्यात हो जाना। यानी कि दोस्तों स्वर्ग सिधारना का आ जाऊगा। इसका उत्तर दोस्तों आ जाओ तुहाडा बहुत प्रिय होना। चंदन अपनी माँ की आंखों का तारा है। दोस्तों स्वर्ग सिधारना का आ जाओ देहांत होना। राहुल के पिता की स्वर्ग सिधार गए। आंखों का तारा आ जाओ अगे बहुत प्रिय होना। चंदन अपनी माँ की आंखों का तारा है। चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना। परी पहले स्थान पर आने पर राम का चेहरा खुल गया। उठ खिल उठा। 9 तक 11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 तक 11 हो गया। ठीक है दोस्तों योग तो मुहावरे। ते अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 6। बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को। ठीक है दोस्तों सेवा में श्री प्रधानाचार्य राजनिक तुहाडे स्कूल का नाम तो तुहाडे जिथे भी पैंदा है स्कूल तुसीं लिख सकते हो। तो वीसा आ जाओ तुहाडा बीमारी की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय निवेदन है कि मुझे कल दोपहर से बहुत तेज बुखार हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए सलाह दी है, इसलिए मैं दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ रहूं। कृपया मुझे निवेदन यह है कि मुझे कल दोपहर से बहुत तेज बुखार हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक 1 मार्च तारीख तो तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य तुहाडा नाम ते क्लास। या फिर दोस्तों तुसीं कर सकते हो जरूरी काम की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। दोस्तों ये भी तुसीं कर सकते हो जिमें कि तुसीं एक बार वीडियो में पॉज करके इस एप्लीकेशन भी चंगी तरह पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर दोस्तों तुसीं कर सकते हो लालची कुत्ता अथवा ईमानदार लकड़हारा कहानी लिखे। यह भी लिख सकते हो दोस्तों। तिनों विचों तुसीं एक लिख सकते हो। जिमें कि दोस्तों लालची कुत्ता जो तुहाडा एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उससे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्ते के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई ना कोई आते आते उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देता था। उसे जो खाने के लिए मिलता वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। ये सोचकर वह गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे नदी के ठहरे हुए पानी में पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे भी पता नहीं था कि नदी में पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी का टुकड़ा है। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी हड्डी भी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मज़े से खाऊंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा तो उसके मुंह में हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छूटकर हड्डी के पानी में गिरते कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा नुकसान ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक कहानी तुसी कर सकते हो। या फिर तुसी अगे आ जाओ। तुहाडा प्रश्न नंबर 7। किसी एक विषय पर निबंध लिखे। मेरा परिचय, मेरा स्कूल, श्री गुरु नानक देव जी या फिर दशहरा।
8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਚੀ ਹੈ, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। मेरा नाम निशांत है दोस्तों, अपना नाम लिख सकते हो। मुझे अपना नाम पसंद है। मेरे दादाजी मुझे जय नाम दिया, मेरा दादाजी ने मुझे जय नाम दिया था। मुझे प्यार से घर में छोटा बाबू बुलाते हैं। मैं 6 वर्ष का हूँ। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मेरी एक गृहिणी है, वह घर पर काम करती है। मेरे पिता एक कंपनी में सुपरवाइज़र हैं। मेरे माता पिता बहुत दयालु हैं। मेरा एक भाई है, उनका नाम प्रशांत यहाँ है, वह 4वीं कक्षा में पढ़ता है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई को भारत की महानगरी भी कहते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, ये बड़े लॉन और एक छोटे बगीचे के साथ सुंदर है। दोस्तों इस तरह तुसीं लिख सकते हो। 2 पैरे रह गए हैं, तुसीं आप पढ़ लेना। तो दोस्तों अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 8, सुंदर लिखाई ते 5 अंक ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो दोस्तों इस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।